दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सबसे पहली खबर है सबसे पुराने एक्टर के बारे में, यानी कि नसीरुद्दीन साहब के बारे में। नसीर साहब की एज 73 हो गई है और अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने हिंदी फिल्में देखना बंद कर दिया है। उनका कहना यह है कि आज की तारीख में इतनी घटिया हिंदी फिल्में बन रही है कि उनको देखा ही नहीं जा सकता। आज की पब्लिक उन फिल्मों को कैसे देख रही है, यह समझ से परे की बात है। मैं नसीर साहब की राय से इत्तेफाक रखता हूं, आज वाकई ही अच्छी फिल्में नहीं बन रही है। अगर आज की फिल्मों को पुरानी फिल्मों से कंपेयर किया जाए तो आज की फिल्में कहीं भी नहीं टिकती। और इसकी वजह मैं कई बार बता चुका हूं और एक बार फिर से बता रहा हूं। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आज जो हिंदी फिल्में बना रहे हैं उनको हिंदी ना बोलनी आती ना लिखनी आती। आज जो लोग हिंदी फिल्में बना रहे हैं वो इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखते हैं, इंग्लिश में डायलॉग्स लिखते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश देशों में छुट्टियां मनाते हैं, इंग्लिश खाना खाते हैं, इंग्लिश शराब पीते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लोग आज हिंदी फिल्में बना रहे हैं उनका हिंदी से कतई कोई लेना देना नहीं है। और ये हिंदी फिल्में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेज इनको पैसे दे रहे हैं। जो कॉर्पोरेट हाउस के स्टाफ है उनको भी हिंदी नहीं आती, तो उन लोगों को यह लगता है कि जो इंग्लिश बोलते हैं सारे काम वही बढ़िया कर सकते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं वही हिंदी फिल्में बढ़िया बना सकते हैं। और बस यही वजह है कि आज की फिल्मों में ना ही इमोशन दिखता है, ना ही रिलेशन दिखता है, ना ही एंटरटेनमेंट दिखता है। मतलब आज की फिल्में रूखी सूखी हैं। हां, आज की वेब सीरीज और फिल्मों में सेक्स, क्राइम, मर्डर, रेप ये खूब दिखाया जाता है, क्योंकि जितने इंग्लिश बोलने वाले हैं उन लोगों को सिर्फ यही समझ में आता है। शादी ब्याह क्या होता है इनको पता नहीं है, फैमिली वैल्यूज क्या होती है इनको पता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब इनमें डिवोर्स होता है तो डिवोर्स के फौरन बाद कितना ज्यादा प्यार हो जाता है। तो ऐसे लोग अच्छी हिंदी फिल्म कैसे बना सकते हैं? आज की सेकंड खबर है शाहिद कपूर की रिलीज होने वाली फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा, जो सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। लेकिन जियो कह रहा है कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है। जियो इंडिया का बिजनेस बताने को तैयार नहीं है, बल्कि यह बता रहा है कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया है। मैं जियो के लुखे नाकारे स्टाफ मेंबर से यह पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से क्या लेना देना है? आप हिंदुस्तान में क्या बिजनेस हुआ है ये बताइए। और ये भी बताइए कि पहले 3 दिन का बिजनेस सिर्फ 26 करोड़ हुआ था। उसके बाद से आप इस फिल्म को प्रमोशन में दिखा रहे हो, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री। तो जब बाय वन गेट वन फ्री से आपको कोई पैसा मिलने वाला है ही नहीं, तो फिर आप उस बिजनेस को कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? जैसे कि मैंने बताया कि 3 दिन के बाद ही इस फिल्म पे प्रमोशन चालू हो गया था, बाय वन गेट वन फ्री। इसका मतलब यह हुआ कि निर्माता को थिएट्रिकल से मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए मिलेगा। यह फिल्म कितने का ही बिजनेस कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका मतलब यह भी होता है कि इस फिल्म की मैक्सिमम रिकवरी 60 करोड़ होगी, यानी कि जियो को इस फिल्म से मिनिमम 50 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और यही वजह है कि यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर है। दोस्तों, आज की थर्ड खबर बॉलीवुड से नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड से है, लेकिन इस खबर को आपको सुनना चाहिए। बहुत ही मजेदार खबर है। बिहार में एक औरत ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है कि उसका पति रात को उसके साथ सोता नहीं है, और पुलिस ने भी बड़ी ही खुशी से इस एफआईआर को दर्ज किया है। लेकिन कमाल यह है कि इस एफआईआर में सिर्फ पति का नाम नहीं है, बल्कि 6 लोगों को नामजद किया गया है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर पति पत्नी के साथ नहीं सोता, पति पत्नी को खुश नहीं रखता, तो चलो मान भी लेते हैं कि भाई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, हालांकि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बाकी के 5 लोग हैं उन बेचारों की क्या गलती है? उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था? उनको पति को मारना चाहिए था और उसके साथ जबरदस्ती सुलाना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो फिर उन पर मारपीट का केस बनता। क्या उन 5 लोगों की यह ड्यूटी बनती थी कि भाई जब पति अपनी पत्नी के साथ नहीं सो रहा था तो वो 5 लोग उसके हाथ पैर बांधते और उसको पत्नी के रूम में लॉक कर देते? क्या ऐसा करना था? बात समझ में नहीं आई। मतलब बिहार की पुलिस ने कमाल ही कर दिया। अच्छा, यहां जानने वाली बात यह भी है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ कुछ करता और पत्नी थाने में जाकर यह कहती कि मेरे पति ने जबरदस्ती की है, तब भी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता था। यानी कि आज समाज में कुछ ऐसा माहौल है कि जो पत्नी कहेगी वही सही है, चित भी मेरी पट भी मेरी। दोस्तों, आज की 4th खबर है फिल्म डॉन 3 के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि डॉन 1 और डॉन 2 का हीरो था एसआरके। डॉन 3 का हीरो है डबल ढोलकी रणवीर सिंह।
क्योंकि SRK ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं फरहान अख्तर साहब। काफी दिनों से हीरोइन की तलाश की जा रही थी और फाइनली कियारा एडवानी फाइनल हो गई है। अब सवाल यह है कि रणवीर सिंह के अपोजिट कियारा को क्यों लिया गया? भाई, देश की सबसे बड़ी हीरोइन दीपिका रणवीर सिंह की वाइफ है, वो भी इस फिल्म में हो सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में फरहान अख्तर ने ऐसा सोचा होगा कि दीपिका SRK के साथ अच्छी लगती है, रणवीर सिंह के साथ अच्छी लगती नहीं है। फरहान सारा अली खान को भी ले सकता था, लेकिन शायद फरहान ने ऐसा सोचा कि इस लड़की का कैरियर खत्म हो चुका है, ये लड़की OTT स्टार बन चुकी है, तो इतनी बड़ी फिल्म में इस लड़की को नहीं लिया जा सकता। फरहान श्रद्धा कपूर को भी इस फिल्म में नहीं ले सकता था क्योंकि पहले से कुछ पंगे हैं। तो फाइनली फरहान ने कियारा को लिया है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है और आज की तारीख में कियारा की कोई बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग रही नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फरहान का बहुत ही गलत डिसीजन है। उसकी वजह यह है कि एक तो रणवीर सिंह डबल ढोल की बहुत निगेटिव है और कियारा की शादी हो चुकी है, उसकी भी फैन फॉलोइंग खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल में अगर फरहान किसी नई लड़की को लॉन्च करता तो ज्यादा बेहतर होता। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के साथ खेला हो गया है, क्योंकि पहले शाहरुख खान ने इसको करने से मना किया और डबल ढोल की इस फिल्म में आया, अब हीरोइन कियारा एडवानी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के साथ एक के बाद दूसरी चीज गलत होती जा रही है। इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है डायरेक्टर सोहेल खान साहब के बारे में। सोहेल खान ने कहा है कि वो शेर खान फिल्म जरूर बनाएगा और सलमान खान साहब के साथ ही बनाएगा। सोहेल का कहना है कि फिल्म डिले सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सोहेल इस फिल्म में बिल्कुल नई से नई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है। सोहेल इस फिल्म को एक बहुत ही मॉडर्न फिल्म बनाना चाहता है और ये बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, आज की 6th खबर यह है कि बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है। जैकी और रकुल प्रीत की शादी आज गोवा में है और पुलकित और कृति भी 13 मार्च को शादी कर रहे हैं। इन दोनों ही जोड़ों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां। दोस्तों, आज की 7th खबर बॉलीवुड से नहीं है बल्कि साउथ इंडस्ट्री से है। साउथ में एक बहुत बड़ी हीरोइन है त्रिशा कृष्णन, वो अक्षय कुमार के साथ एक हिंदी फिल्म भी कर चुकी है। साउथ के पॉलिटिशियन AV राजू ने इस लड़की पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। राजू का कहना यह है कि उसके पास सारे सबूत हैं कि त्रिशा पैसे लेकर गलत काम करती है। उसका कहना यह है कि एक बार उसने त्रिशा को बुलाया था और त्रिशा ने 25 लाख रुपए चार्ज किए थे एक नाइट के लिए। ऐसी बातें जब तब सुनने में आती ही रहती है। एक दो हीरोइनों को मैं भी जानता हूं जो ऐसा कुछ करती है, लेकिन राजू सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि ये बंदा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ कह रहा हो और ये भी हो सकता है कि वो सच ही बोल रहा हो। दोस्तों, आज की 8वीं खबर ये है कि फिल्म स्टाइल के एक्टर साहिल खान ने शादी कर ली है। साहिल खान की उम्र है 48 ईयर्स और उनकी वाइफ की उम्र है 21 ईयर, यानी कि साहिल की वाइफ उससे 27 ईयर्स छोटी है। और मेरे ख्याल में इसमें कतई कोई बुराई नहीं है अगर वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। साहिल खान बहुत हैंडसम दिखता है और उसकी वाइफ भी बहुत सुंदर है। मेरी इन दोनों को इनके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की 9th खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह की वाइफ दीपिका के बारे में। खबर यह आ रही है कि दीपिका प्रेग्नेंट है, जल्दी ही दीपिका मां बनने वाली है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। दीपिका और रणवीर सिंह को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह हुआ कैसे। दुनिया जानती है कि रणवीर सिंह डबल ढोल की है। रणवीर सिंह ने अभी अभी एक ऐड किया है जिसमें बताया है कि भाई अगर कोई लड़का इन टैबलेट्स को खाएगा तो वो अपनी औरत को खुश कर पाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। रणवीर सिंह डबल ढोलकी ने उस ऐड में यह भी कहा कि 10 में से 4 लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को खुश नहीं रख सकते। तो मैं अब इस डबल ढोलकी से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आप डिटेल्स में बताइए कि ये सब कैसे हुआ। टैबलेट्स खाकर हुआ या बिना टैबलेट्स खाए ही हो गया? मैं डबल ढोल की कुछ तो शर्म कर लिया कर ऐसे ऐड करने से पहले। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है डायरेक्टर संजय गुप्ता साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, डॉन यूनिवर्स। तो संजय गुप्ता ने बॉलीवुड वालों से ट्विटर पर पूछा है कि भाई पहले कॉप यूनिवर्स आया, फिर स्पाई यूनिवर्स आया, फिर डॉन यूनिवर्स आया, अब अगला कौन सा यूनिवर्स आने वाला है पहले ही बता दो। बिल्कुल सही किया भाई साहब आपने। दोस्तों, आज की 10th खबर है पुराने प्यार करने वाले शाहिद कपूर और करीना कपूर के बारे में। ये दोनों ही एक इवेंट का हिस्सा थे। शाहिद कपूर किसी के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ था, इसके बाद करीना की एंट्री हुई और करीना जब एंटर हुई तो जो लड़का शाहिद कपूर के बराबर में खड़ा था उसके साथ उसने हाथ मिलाया, उसको हाय हेलो किया, लेकिन शाहिद कपूर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ऐसा दिखाया जैसे कि वो शाहिद कपूर को जानती ही नहीं है। ये वीडियो आप भी देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे करीना ने शाहिद को टोटली इग्नोर किया।
इस वीडियो से पता चलता है कि करीना कपूर ने शाहिद कपूर को अभी भी माफ नहीं किया है। करीना आज भी शाहिद से हेट करती है और बहुत ज्यादा हेट करती है। दोस्तों, आज की 12th खबर यह है कि अनुष्का शर्मा को बेटा हुआ है। विराट कोहली फिर से बाप बन गया है, लेकिन अनुष्का और विराट का यह बच्चा लंदन में पैदा हुआ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि विराट अपने बच्चे को लंदन में पैदा क्यों करना चाहता है, और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया। भाई साहब, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों से कहीं ज्यादा ज्ञान मुझे है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी डिटेल्स में आप जानना चाहते हो, अगर मैं उतनी डिटेल्स में बताने जाऊंगा तो एक ही वीडियो 1 घंटे का बनेगा। तो अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो वो शॉर्ट में कह रहा हूं, इशारों में कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर विराट का बेटा लंदन में पैदा हुआ है तो बाय बर्थ उसका यह अधिकार हो गया है कि वो लंदन की टीम में क्रिकेट खेल सकता है। और अगर कोई लड़का लंदन की क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेल सकता है तो उसको वहां की नेशनल टीम मिल जाएगी। और आप यहां यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि विराट ने अपने बेटे को लंदन में पैदा क्यों किया। क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा इंडियन टीम में ना खेले बल्कि लंदन की टीम में खेले। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हिंदुस्तान ने विराट कोहली को बहुत कुछ दिया है। हिंदुस्तान की जनता ने विराट कोहली को जीरो से हीरो बनाया है। आज विराट कोहली की वैल्यू तकरीबन 3-4 हजार करोड़ रुपए है। तो अगर हिंदुस्तान की पब्लिक ने एक लुक्खे से लड़के को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, तो उसका यह हक बनता था कि वो अपने बेटे को इंडिया में पैदा करता। उसका यह हक बनता था कि वो ये सोचता कि उसका बेटा इंडियन टीम में खेलेगा, ना कि ये सोचता कि उसका बेटा लंदन की टीम में खेलेगा। और जो बच्चा लंदन में पैदा होता है उसको और क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर वो मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भाई साहब, हर चीज को डिटेल में मत पूछा करो। भाई साहब, मैं विराट कोहली का ना दोस्त हूं ना दुश्मन हूं। मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा लंदन की टीम में खेले या इंडिया की टीम में खेले। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो पब्लिक आज कह रही होगी। दोस्तों, आज की 13th खबर यह है कि टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार ने एक्टरों के नाम बताए हैं जिनके साथ वो फ्यूचर में फिल्में बनाएगा। भूषण ने कहा है कि बॉलीवुड में ऐसे सिर्फ 15 एक्टर्स हैं जिनके साथ वो फ्यूचर में फिल्म बनाएगा, बाकी लोगों के साथ उसको फिल्म नहीं बनानी है। और ये एक्टर हैं SRK, सलमान, आमिर, ऋतिक, अक्षय, रणवीर, टाइगर, शाहिद और आयुष्मान डबल ढोल की, अजय, कार्तिक, जॉन और कल्लू भाई, और कियारा के हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। भूषण को इनके अलावा किसी भी एक्टर के साथ कोई फिल्म नहीं बनानी है, वो 1 रुपए में बने या 50 रुपए में बने। दोस्तों, आज की 14th खबर भी बॉलीवुड से नहीं है, पॉलिटिक्स से है, लेकिन आपको सुननी चाहिए। एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन साहब और राजीव गांधी साहब बहुत जबरदस्त दोस्त हुआ करते थे। मतलब बच्चन और गांधी फैमिली एक ही हुआ करती थी। बीच में कुछ उथल पुथल हुई, कुछ खटास आई और फिर इन दोनों फैमिलीज का रिलेशन खत्म हो गया। ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगी, लेकिन बहुत दिनों से किसी ने कुछ नहीं कहा था। अब बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी ने बच्चन फैमिली को टारगेट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को बुलाया गया, जबकि जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, उनको नहीं बुलाया गया। मैं यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसको बुलाया जाना चाहिए था, किसको नहीं, कौन वहां गया कौन नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत जमाने के बाद राहुल ने बच्चन फैमिली को अटैक किया है। दोस्तों, आज की 15th खबर यह है कि तृप्ति डिमरी को भूषण कुमार साहब की एक और फिल्म मिल गई है, भूल भुलैया 3। मैं कई महीनों पहले ही बता चुका था कि भूल भुलैया 3 की हीरोइन भी तृप्ति डिमरी ही होगी, क्योंकि उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी भूषण कुमार साहब ही हैं। फिल्म एनिमल के बाद भूषण कुमार साहब तृप्ति को 4 फिल्में दे चुके हैं। डायरेक्टर राज की फिल्म राजकुमार राव के साथ, बॉर्डर 2 आयुष्मान डबल ढोलकी के साथ, आशिकी 3 कार्तिक के साथ और भूल भुलैया 3 भी कार्तिक के साथ। यानी कि आज की तारीख में तृप्ति डिमरी बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन चुकी है। अब जो बाकी की लड़कियां हैं वो बेचारी घर पर बैठकर अपना सर पीट रही होंगी, उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि करे तो क्या करे भाई, उनको फिल्म कैसे मिले। अगर भूषण कुमार साहब हर फिल्म में तृप्ति डिमरी को ही लेते रहेंगे तो ये बाकी की लड़कियां क्या करेंगी, घास खोदेंगी, कहां जाएंगी। दोस्तों, आज की 16th खबर यह है कि अमीन सियानी साहब का देहांत हो गया है। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। अमीन साहब की एज 91 ईयर्स थी और भाई साहब हम छोटे छोटे बच्चे थे
तब से उनकी आवाज को सुनते आ रहे हैं। मतलब उनकी आवाज इतनी कमाल की थी कि ऐसी आवाज ना उनके पहले कभी आई थी और ना अब उनके बाद किसी और की ऐसी आवाज आएगी। दोस्तों आज की 17th खबर यह है कि SRK को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड उनको मिला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से, और मैं ऐसा मानता हूं कि SRK साहब इस अवार्ड के हकदार थे, क्योंकि जवान में SRK ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी और जवान बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी रही है। फिल्म जवान 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है। फिल्म जवान ने 2023 में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। दोस्तों आज की 18th खबर है श्रद्धा कपूर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि श्रद्धा कपूर एक अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन कमाल यह है कि आज की तारीख में श्रद्धा के पास एक भी फिल्म नहीं है। श्रद्धा ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म की थी तू झूठी मैं मक्कार, वो फिल्म फ्लॉप हो गई और उस फिल्म के फ्लॉप होने से श्रद्धा को बहुत भारी नुकसान हो गया। उसके बाद से अब तक कोई भी निर्माता निर्देशक श्रद्धा को अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि भूल भुलैया 3 के लिए उनको कंसीडर नहीं किया गया, डॉन 3 के लिए उनको कंसीडर नहीं किया गया, जबकि आशिकी 2 की हीरोइन श्रद्धा कपूर थी, लेकिन आशिकी 3 में भी उनको नहीं लिया गया। और बॉलीवुड में जो और भी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है, कहीं भी श्रद्धा कपूर का जिक्र नहीं है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भाई मुझे अपनी फिल्म में श्रद्धा कपूर को लेना चाहिए। और आप यकीन जानिए श्रद्धा ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था फिल्म तू झूठी मैं मक्कार करने के लिए। उसको यह लग रहा था कि फिल्म करने के बाद मैं बहुत बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद श्रद्धा का कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब आज की तारीख में कोई भी उसको अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।